आप माफी मांग रहे हैं पब्लिकली, आप अपनी पार्टी के बिहाफ पे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ पे आप माफी मांग रहे हैं उन लोगों से? किन लोगों से? जिन लोगों को आपकी पार्टी ने हजारों की तादाद में पीएसए को मिठाइयों की तरह बांटा गया श्रीनगर में, बारामूला में। आप सजाद लोन के स्पोक्सपर्सन हैं? I am just asking you a question. स्पोक्सपर्सन है सजाद लोन के? I am just asking. क्या सवाल कर रहे हैं आप? If you called me, then you're not letting me answer. आप ड्रामेटिक बना रहे हैं। सारा हयात, be in your limits. What kind of drama is this? Be in your limits. If you don't want to listen to the answer, then don't ask questions. सारा हयात, be in your limits. You asked your question in two parts. Be in your limits. And then you were never ready to listen to the answer. आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते? People are saying that national conference who has brought this lawless, even Supreme Court ने कहा सारा just listen. Supreme Court ने कहा कि ये गैर कानूनी कानून है PSA. This is lawless law. किस लिए लाया गया था PSA? मैं वही बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं है, आप जर्नलिस्ट हैं, you want facts? अच्छा, किस लिए लाया था? जंगल चोरों के लिए लाया था? तो 90s के हालात का आज आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप 1990 के हालात को आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। गुना होता है सारा। उस वक्त क्या सारा हयात गुना होता है, जुल्म होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात, सियासी गहमा गहमी के साथ साथ इलेक्शंस, क्या कुछ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देखा जा रहा है, सियासी गलियारों में क्या हलचल है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा बदनामी ज़माना कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ये गैर कानूनी कानून है। क्या कोई कानून गैर कानूनी कानून हो सकता है? इस पर बहस की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर, साबिक वज़ीर आला और गुपकार में रहने वाले उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि अगर उनकी जमात ताकत में आती है, हुकूमत में आती है, सरकार बनाती है, तो इस गैर कानूनी कानून यानी पीएसए को वो हटा देंगे, खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन सजाद गनी लोन ने वार किया, कहा कि झूठ क्यों बोलते हैं, पीएसए लाने वाले आप लोग हैं, कश्मीरियों को इस कानून के तहत बुक करने वाले आप लोग हैं, कोट बिलवाल बेचने वाले आप लोग हैं, जेलों में पाबंदी सलासिल रखने वाले आप लोग हैं, हजारों नौजवानों के। ये सजाद गनी लोन ने इल्जाम लगाया उमर अब्दुल्ला पे, उनका साथ दिया अपनी पार्टी ने भी। जुनैद मत्तू भी सामने आ गए, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए के जरिए हजारों खानदान तबाह किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पीएसए के जरिए न जाने कितने लोगों की उम्मीदों को खत्म कर दिया। ये जुनैद मत्तू का कहना है। शेख इमरान भी इस बहस में आ गए। शेख इमरान डिप्टी मेयर हैं और खानियार दरबार के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, ये शेख इमरान का कहना है। लेकिन आम लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, श्रीनगर की सड़कों पर एक आम इंसान क्या सोचता है, देखो इमरान खान आया, ये रिपोर्ट। एनसी के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ने ये कहते हुए लोगों को करते हैं वो ये कह के कि अगर आप उसकी पार्टी को जिताएंगे, उसकी पार्टी को वोट देंगे, उसकी पार्टी को पावर में लाएंगे, तो वो पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है कश्मीर में खत्म कर देंगे। इसी बात को मजम्मत करते हुए सजाद गनी लोन साहब, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने पीएसए को कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया, जिस पार्टी ने पीएसए को कश्मीर में लाया, आज वही पार्टी, आज उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट ये दावा कैसे कर सकता है कि वो पीएसए को जो है कश्मीर से हटा देगा। तो इसी सिलसिले में आज कश्मीर क्राउन श्रीनगर में मौजूद है। तो आज हम जानना चाहेंगे लोगों से कि इस बारे में आखिरकार लोगों की क्या राय है। साहब ने ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। इन्होंने पहले भी इस कश्मीरी कौम को धोखा दिया है और अब भी दे रहे हैं। मैं बिला खौफी तरदीद, मैं बिला हिचकिचाहट के साथ कहता हूँ कि ये भाई धोखा है। ये क्या पीएसए को हटाएंगे? हाँ, ये सब झूठ है। आप ही तो हमारे जानों के जिम्मेदार हैं। आप ही ने तो 6000 से जायद जवानों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल लिया, तो आप क्या पीएसए हटाएंगे? चाहे कोई भी सियासतदान हो, अपोजिट पार्टी हो, एनसी पार्टी हो, पीडीपी हो और कोई भी पार्टी हो, सब झूठ है। जो है पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा देंगे, क्या कहना है आपका?
ये जी एक सियासी फैमिली है, इनको सियासत खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और कुछ नहीं है। इन्होंने पिछले 70 सालों में क्या किया यहाँ पे? पीएसए इन्हीं की देन है, पैलेट वगैरह सब इन्हीं की देन है। आज ये बोलेंगे कि हम पैलेट हटाएंगे, पीएसए हटाएंगे, क्या ये डाइजेस्ट होने वाली बात है? ये सब मजाक कर रहे हैं, इनको सिर्फ सियासत आती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इन्होंने लास्ट टाइम बोला था जब एनसी की इंटरनल इलेक्शंस होने वाले थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो उसमें जी इन्होंने बोला फारूक अब्दुल्ला साहब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो नए लोगों को चांस मिलेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम वही प्रेसिडेंट बने। तो ये इनको ये भूले हुए हैं सियासत में, इनसे सियासत में हम नहीं जीत सकते। ये कर क्या रहे हैं जी? और जैसा कि सजाद गनी लोन साहब ने इसको मजामत करते हुए कहा कि जो पीएसए है 1978 में जो है एनसी ने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, तो वो आज पार्टी दावा कैसे कर सकते हैं कि हम जो पीएसए है इसको हटा देंगे? क्या उनका कहना सही है? मेरे भाई, मैंने पहले ही बोला, हर पॉलिटिशियन ये एक ही पलेट में होते हैं सारे जी। ये एक ही त्रामी में खाना खाते हैं, लेकिन जब अंदर होते तो एक होते हैं, बाहर होते तो अलग अलग होते हैं। सिंपल बात है, एक तो नुक्ताचीनी करेगा, दूसरा सपोर्ट करेगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन अचानक एनसी के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का बयान ये कैसे सामने आया? अचानक ही उनको कैसा लगा कि वो जो पीएस है उसको हटा सकेंगे? भाई, कुछ चीज बेचनी भी होती है ना। अब थोड़ी कश्मीरी अवाम इतनी बेवकूफ है। कश्मीरी अवाम को पता है सारा हो क्या रहा है। यहाँ का जो आम आदमी है वो भी अब सियासत जानता है। अब ये दूसरी बात है, वो सियासत में जाते नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को पता होगा है क्या हकीकत, क्या करना है, क्या होना है। बस खाली वोट के लिए सारा करे और कुछ नहीं। दोस्तों, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान सारा हयात शाह। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं, आपके लीडर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि पीएसए वो हटाएंगे जब सरकार में आएंगे, हुकूमत में आएंगे, लेकिन आप पे सजाद लोन, जुनेद, अपनी पार्टी और बाकी लीडरान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लाने वाले हैं, तो आप हटाएंगे कैसे? जी सारा जी। सबसे पहले तो जब हम मुखालफत करते हैं, कभी कभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज की कर रहे हैं। जब हम पीएसए को हटाने की बात कर रहे हैं तो ये एक पब्लिक फ्रेंडली बात है। अब इस चीज में भी मुखालफत ढूंढनी है तो मुखालफत फिर वो लोग इसलिए कर रहे हैं, शायद वो कश्मीर के दोस्त नहीं है। आपको इनके इंटेंशन से पता चलने चाहिए। और जहां तक सेकंड पार्ट है सवाल का कि लाने वाले हैं, वो जो है वो इन लोगों के लिए नहीं लाया गया था जिन लोगों पे आज वो इस्तेमाल हो रहा है। पीएसए लकड़ी चोरों के लिए, जंगल चोरों के लिए लाया गया, लेकिन आज भारतीय जो सरकार है वो इसको हमारे कश्मीरी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और ये जब मिसलीड करते हैं लोगों को, जो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की अवाम बहुत ही अवेयर है पॉलिटिकली। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते हैं ये कानून यहाँ से हटे। कौन लोग नहीं चाहते हैं? बातें करते हैं जो इस तरह के उल्टे मुल्टे जवाब देते हैं और उल्टे मुल्टे आप पे एक्यूजेशन लगाते हैं। नहीं, सारा हयात आपकी पार्टी पे कुछ संगीन इल्जाम लगे हैं कि आपके सरबराह और कायद जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, उन्होंने 1978 में इस कानून को यहाँ पे लाया, जंगल चोरों के लिए लाया, बिल्कुल लाया, आपका कहना सही है। लेकिन ये मुझे बता दीजिए, फैक्ट्स के मुताबिक सबसे पहला पीएसए जो है गुलाम नबी पटेल पे लगाया गया, जो आपके सियासी मुखालिफ थे, जो आपके सियासी हरीफ थे, केएमडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो वहां पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपने गलत इस्तेमाल किया, या आपके मरहूम शेख साहब ने भी इवन गलत इस्तेमाल किया इस एक्ट का? शेख साहब ऐसी पर्सनालिटी नहीं थे। उनके हजारों जो उनके मुखालिफ थे, जिन लोगों ने उनको जेल भरा, उसके बाद जब शेख साहब जेल से निकले, वो सबसे पहले बख्शी साहब के घर गए, क्योंकि वहां किसी की डेथ हो चुकी थी। शेख साहब वो इंसान नहीं है। आज भी अगर शेर कश्मीर का नाम सारा हयात, just give me answer. I don't want to listen to your political sermons. Please answer my question. I am answering your question. You're not listening. You don't have to cut me then. When you're asking the question, I'm not cutting you. Please.
So you have to let me answer when I'm talking. And I'm not giving you a political sermon. It was your question, and that is why I am answering the question that you asked. Just answer this question. Who was Ghulam Nabi Patel? Do you know Ghulam Nabi Patel? मैं यही आपको कह रही हूँ, शेर कश्मीर वो इंसान नहीं थे जो गुलाम नबी पटेल या किसी भी इंसान के खिलाफ अपनी पर्सनल मफाद के लिए कोई कानून लगाते। सारा हयात, I am very sorry. Do you know Salahuddin Yusuf Shah, the second person who was slapped with PSA by your party in JK National Conference? Sara, I truly believe that you are sensible and responsible citizen. I truly believe this. But don't make joke out of it. I am on a serious debate. I am on a serious topic that people are saying that National Conference who has brought this lawless, even Supreme Court ने कहा Sara just listen. Supreme Court ने कहा कि ये गैर कानूनी कानून है PSA. This is lawless law. किस लिए लाया गया था PSA? मैं वही बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं है, आप जर्नलिस्ट हैं, you want facts? अच्छा, किस लिए लाया था? जंगल चोरों के लिए लाया था। 1990 में आप सरकार में थे। 942 PSA, 1991 में 1070 PSA, 1992 में 1000 PSA। मैं आपको ये सारा बता दूं। 90s के हालात का आज आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप 1990 के हालात को आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। गुनाह होता है सारा। उस वक्त क्या हालात थे रियासत में? सारा हयात गुनाह होता है, जुल्म होता है। सारा हयात गुनाह होता है, जुल्म होता है। इस वक्त जो सिचुएशन है, उस वक्त की चीज मैंने चलेगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, that is not handleable. Are you in a position to say sorry to those who have been slapped with this PSA? Are you in a position? I will never have a problem saying sorry a million times for anything that's happened. Okay, आप माफी मांग रहे हैं पब्लिकली। आप अपनी पार्टी के बिहाफ पे, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ पे आप माफी मांग रहे हैं उन लोगों से? किन लोगों से? जिन लोगों को आपकी पार्टी ने हजारों की तादाद में PSA को मिठाइयों की तरह बांटा गया श्रीनगर में, बारामूला में। आप सजाद लोन के स्पोक्सपर्सन हैं। I am just asking you a question. आप स्पोक्सपर्सन हैं सजाद लोन के। I am just asking. क्या सवाल कर रहे हैं आप? If you called me, then you're not letting me answer. आप ड्रामेटिक बना रहे हैं। सारा हयात, be in your limits. What kind of drama is this? Be in your limits. If you don't want to listen to the answer, then don't ask questions. Sara Hayat, be in your limits. You asked your question in 2 parts. Be in your limits. And then you were never ready to listen to the answer. Be in your limits. आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा हयात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा हयात। आपने आखिरकार हार मान ली, माफी भी मान ली। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात थी, जिन्होंने PSA के हवाले से आज आखिरकार जो जवाब मुझे लेना था, जवाब ना दे सकी। सवाल बहुत संगीन था नाज़रीन। उन्होंने कहा कि आप किसी सज्जाद लोन के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल हमारा काम है सवाल पूछना। हम सज्जाद लोन क्या किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछने का सिला यही है, अगर PSA लाने वालों को सवाल पूछा जाए, ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब ने अच्छा कहा कि वो PSA हटाना चाहते हैं, PSA को ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ज़रूरी पूछना है, जो लोग इस कानून के ज़रिए, इस एक्ट के ज़रिए तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी ज़िंदगियाँ जेलों में सड़ गए, क्या उनके बिहाफ पे बात करना गुनाह है? ये सबसे बड़ा सवाल था आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।